जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसको लेकर के विद्यार्थियों के काफी डाउट्स आ रहे थे, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पास करने के लिए कितने मार्क की आवश्यकता होती है। दूसरा होगा कि सभी में क्या जो बैक पेपर लगता है, क्या सब में लगता है क्या। तीसरा है कि पेपर अगर मान लो आपका छूट जाता है तो आप क्या कर सकते हो। काफी विद्यार्थी किसी कारणवश पेपर उनका छूट जाता है, तो वो विद्यार्थी क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद कि बैक पेपर कितने सब्जेक्ट में देने पड़ेंगे, क्या आपको सब में सब बैक पेपर देने के लिए अनुमति है। तो ये बातों को मैं आप लोगों को आज क्लियर कर दूंगा। फिर पांचवा जो आखिरी होगा कि इंप्रूवमेंट भरने के लिए क्या प्रोसेस होता है और इंप्रूवमेंट कब भरा जा सकता है। इन सारी बातों को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो उम्मीद करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ा। कारण यह था कि इस वीडियो को 1 2 3 बार मैं शूट कर लिया। और अगर आपको बिलीव नहीं होगा ना, तो मेरा एक ब्लॉग चैनल है जिसपे मैं पूरा इस दिन में क्या किया इस वीडियो को बनाने के लिए वो आपको दिखाई देगा, जो कि कैरी सेमो ब्लॉग यहाँ पे मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। यूट्यूब पे सर्च करके जाके देख सकते हो। वहां पर मैं डेली दिनचर्या या बहुत ही अच्छी वीडियोस पे डालता हूँ, तो प्लीज यार उसको भी जरूर सपोर्ट करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और इस चैनल पर भी अगर नए हो, अभी अभी देखे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि इस चैनल पर ना यूनिवर्सिटी की तमाम छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले दिखाया जाता है। यहाँ पर देखो मैंने एक फॉर्मेट तैयार रखा है, जिससे कि मेरा समय भी बच जाए और आप लोगों को जानकारी भी सही तरीके से मिल सके। हालांकि मैं अभी नया हूं, इस तरह से बोर्ड पे कभी मैंने बनाया नहीं है वीडियो, लेकिन थोड़ा सा लाइट आ रहा है तो आप इसको इग्नोर करना, मेरी बातों को सुनना, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना, लेकिन पहले वीडियो को देख लो, ठीक है ना। मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं जितने सवाल 5 सवाल है उससे भी ज्यादा आपके सवाल हो सकते हैं, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट में जाकर के बता सकते हो। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं बीएससी थर्ड ईयर के जो भी विद्यार्थी जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में है, उन विद्यार्थियों को मैं बीएससी थर्ड ईयर का एग्जांपल देकर के समझाऊंगा। बीए का भी सेकेंड ईयर का भी समझाऊंगा और थर्ड ईयर का भी समझाऊंगा। तो आप लोग पहले आप इसे बीएससी थर्ड ईयर को आप लोग समझ लो। इसमें मैंने यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर देखो बीएससी थर्ड ईयर के 2 सब्जेक्ट हैं, ए और बी। मान लिया हूं ए और बी, उनमें जो पेपर होते हैं वो 3 होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, और फिर उसके बाद थर्ड पेपर। जब आप लोगों को बता देता हूं कि इन पेपरों के जो नंबर होते हैं वो 75 नंबर के टोटल नंबर यहाँ पर आप लोगों के पेपर होते हैं। अब सवाल ये उठता है, मेरा पहला सवाल यही था आप लोगों का भी, कि पास होने के लिए कितने मार्क की आवश्यकता होती है, कितना परसेंटेज लाना होता है। तो देखो यार, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की मानक है कि 33% लाना अनिवार्य होता है, लेकिन यहाँ पे देखो लेकिन परंतु लग गया है। कारण क्या है? हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो नंबर है वो टोटल यहाँ पर 3 देख सकते हो, यहाँ पर 75 नंबर के पेपर होते हैं, जिसमें टोटल का योग होता है 225। लेकिन अगर आप लोग 33% निकालोगे 225 का, तो होगा 74.25। लेकिन आप लोगों को टोटल 75 नंबर अगर आप लाएंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे। अब ये सवाल उठता है कि बैक पेपर आप लोगों को कितने विषयों में देना होगा। जैसे कि यहाँ पर 3 विषय को लेकर के चलता हूं। मान लो आपका ये एक सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट में आपके 3 पेपर हुए, जिसमें अगर आप किसी एक विद्यार्थी का या ये पेपर खराब हो गया है या 0 नंबर ला दिया है या वह इसमें ए बी है यानी अब्सेंट है, उस विद्यार्थियों को क्या करना होगा आप लोग जान लो। सबसे पहले तो मैं बता दूं अब्सेंट वालों के लिए कि यहाँ पर मेरे हैं जो जिनको यहाँ पर अब्सेंट लगा हुआ है, तो मैं अब बताना चाहूंगा कि आपको करना क्या होगा कि जिस भी विद्यार्थी का अब्सेंट लगा है, यहाँ पे अगर आपके 2 नंबर अच्छे नंबर आ जाते हैं, यानी आप लोगों का ये 75 नंबर आ जाते हैं, टोटल 225 यहाँ पर टोटल ये 75 नंबर आ जाते हैं, तो आप पास हो जाते हो। जैसे मान के चलो आपका इसमें 50 आ गया, इसमें 25 आ गया, तो आप पास हो जाओगे। मगर आपको इस एबी का पेपर देना ही देना होगा। अगर आप नहीं देते हो तो आप लोगों के रिजल्ट में भी, सर्टिफिकेट में भी अब्सेंट करके लिख देगा, तो आपको बैक पेपर भर के आप यहां पर अपनी परीक्षाओं को दे सकते हो। पास तो हो जाओगे, लेकिन आप लोगों को बैक पेपर इसको भर के इसको क्लियर जरूर करना होगा। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो लोग अब्सेंट हैं।
मान लो कोई विद्यार्थी कम नंबर लाया, जैसे मान लो इसमें 3 नंबर लाया है, तो भी वह विद्यार्थी यहाँ पर बैक पेपर दे सकता है। इन केस मैं बता दूं कि बहुत विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ है, जैसे कि मान लो कि आपका एक पेपर में कम नंबर आया है, दूसरे पेपर में भी आपको कम नंबर आया और तीसरे पेपर में भी मान लो कि पासिंग तक आपका नंबर आया है, तो उन विद्यार्थियों को भी यहां पर फेल घोषित कर दिया जाएगा। वो लोग बैक पेपर बिल्कुल नहीं भर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो भर पाए हैं, लेकिन ऐसा नियम नहीं होता है कि विद्यार्थी अपना पेपर भर लें। इसलिए आप लोगों का अगर एक पेपर खराब होता है तो दूसरे और तीसरे पेपर को आप लोग अच्छा करने का प्रयास करो। मैं इसलिए आप लोगों से बार बार कहता हूं कि अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हो तो यार पूछो कमेंट करके। रिस्पॉन्स तो दे नहीं रही हो, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर पूछो, मैं उस पर रिप्लाई आप लोगों को अवश्य दूंगा। उसी तरह से यहाँ पे देख लो, मैंने बता दिया कि पासिंग मार्क कितना होता है, और अगर मान लो अगर आपका पेपर छूट गया है तो आप लोगों को किसी भी हर हालत में इसका पेपर देना होगा। अब इसका पेपर कब होता है, रिजल्ट कब आता है, अब इसके ऊपर अगली वीडियो में बताऊंगा, मगर आप लोग बस इतना जान लो कि एबी वाले को परीक्षा देनी ही देनी है। यहाँ पे मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आता है कि बैक पेपर कितने में देने होते हैं, तो केवल अगर आप थर्ड ईयर में तो किसी एक ही सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट में एक ही पेपर का बैक पेपर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर दोनों तीनों में बैक पेपर भरने का मौका मिल जाए, नहीं, आप फेल घोषित हो जाओगे। ठीक, क्लियर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंप्रूवमेंट कब भरा जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी यहाँ पे पास है, लेकिन वह संतुष्ट नहीं है, वो ये चाहता है कि नहीं मुझे और भी अच्छा नंबर लाना चाहिए, तो वह इंप्रूवमेंट भर सकता है। जब बैक पेपर वालों का पेपर होगा वो तो उसके साथ इंप्रूवमेंट का भी पेपर होता है, तो वो विद्यार्थियों का नंबर जो होता है वो बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे डाउट आप लोगों के प्रश्न आते होंगे। मान लो कि मैं अगर आप अच्छा नंबर लाया हूं, पास हूं, और उसमें इंप्रूवमेंट भर दिया हूं, उसमें भी मैंने कम नंबर ला दिया, तो उस केस में क्या हुआ? तो देखो भाई, उस केस में आपको फेल नहीं किया जाएगा। जो आपका नंबर आपने लाया था पहली बार में वही नंबर दिया जाएगा। तो बहुत बार देखा गया कि इंप्रूवमेंट वाले बच्चों को 2-4 नंबर बढ़ा देते हैं, लेकिन खैर अगर आप लोग अच्छा लिखोगे तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। ये रहा बीएससी मैंने अभी बताया, बीएससी थर्ड ईयर का। उसी प्रकार से मैं बीए की बात करूं तो यही रूल अप्लाई होता है। 33% होते हैं, लेकिन अगर आप जहां पॉइंट में आप लोगों का नंबर आ गया वहां पे आप लोगों को एक अंक बढ़ा करके नंबर लाने होंगे, तो आप पास होंगे, अन्यथा आप फेल हो जाओगे। मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे 0.25 कौन नंबर देता है? सीधी सी बात है, यहाँ पे या तो 75 नंबर देंगे, अगर 74 नंबर लाते हो तो आप लोग फेल हो जाते हो, सॉरी बैक पेपर देना पड़ सकता है। इसी तरह से यहाँ तो होता है। और हाँ, यह भी होगा कि आप लोग प्रैक्टिकल की नंबर जोड़ते होगे, तो ऐसा नहीं, थ्योरी का अलग मेथड है और प्रैक्टिकल अलग मेथड है। प्रैक्टिकल में भी विद्यार्थियों का बैक पेपर लगता है, तो आप इन बातों का भी जरूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिकल को भी इसी में घुसा दें और नंबर जोड़ के अपना 33% नंबर ला दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, प्रैक्टिकल का अलग नंबर जुड़ता है। जैसे मैंने आप लोगों को तो बता ही दिया कि अगर आपका 225 में 75 नंबर लाते हो तो आप लोग पास हो जाते हो। ठीक है ना, अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे बीएससी को भी बता दिया, सॉरी सेकेंड ईयर का भी उसी पर। सेकेंड ईयर का देखो, सेकेंड ईयर वालों का क्या होता है कि 3 यहाँ पर टोटल 9 पेपर होते हैं और 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जहां पे इस केस में आप लोगों को 2 पेपर में बैक पेपर देना पड़ अगर आप दोनों पेपर खराब हुआ है तो आप बैक पेपर भर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन अगर आप इसमें आपका खराब हुआ है और यहां पर दूसरे वाले पेपर में खराब हुआ है, तो इस हाल में आप बैक पेपर नहीं भर सकते हो, आप सीधे फेल हो सकते हो। यहां पर किसी एक ही सब्जेक्ट में 2 पेपर में अगर आपका कम नंबर है तो आप दोनों पेपर के लिए, बैक पेपर के लिए एलिजिबल हो, जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे होंगे। क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं थर्ड ईयर वालों की विद्यार्थियों, अरे फर्स्ट ईयर वालों का, तो अगर आपका तीनों पेपर खराब हुआ है, ऐसा देखो, ऐसा भी नियम है यार, नहीं जानते ना बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, तीनों में अगर खराब हो गया तीनों पेपर, तो भी आप लोग यहाँ पर बैक पेपर देने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसमें खराब लाए हो पहला पेपर, इसमें भी आपका पहला पेपर खराब, तीसरा भी पेपर खराब, इस हाल में आप बैक पेपर नहीं भर पाओगे। इस हाल में आप लोग को फेल कर दिया जाएगा। तो एक सब्जेक्ट में 3 पेपर है और तीनों में किसी एक का अगर नंबर कम आता है, वो विद्यार्थी यहां पर बैक पेपर भर सकते हैं थर्ड ईयर के लिए।
आई थिंक आपको ये मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट आ रहे हैं तो यार कमेंट करके पूछा करो, और मेरा एक ब्लॉग चैनल है उसे भी जाओ जाकर के सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस बना सकूं। आज मैं जिस प्रकार से वीडियो बनाया वो रात 8-9 बजे तक आपको वीडियो दिखाई दे देगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप हमें इसी तरह प्यार सपोर्ट दिखाते रहोगे, और कोई डाउट होंगे तो आप हमसे पूछ लोगे। रुको मैं भी सोच लूं तब तक, कुछ और तो नहीं है ना बताने में इसमें, नहीं यही है। और जो टोटल पासिंग जो दी जाती है, मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, देखो एक छूट गया था, जान लो कि अगर आपको 225 और 225 यानी टोटल कितना हो गया 450, ये अगर ये दोनों मिला के 450 है, और जो टोटल इसी के हिसाब से दिया जाता है कि विद्यार्थियों का 250 में 33% है कि नहीं, अगर वह 33% होता है तो वो विद्यार्थी पास होता है। लेकिन पॉइंट में अगर आपका आता है तो एक अंक बढ़ जाता है। अब बस अपना परसेंटेज जो दिमाग है निकाल लो, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा, अब कुछ बताना नहीं है इसमें। चलो यार, अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के अलग अलग डाउट्स थे जो मैंने क्लियर किया। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, एक और डाउट आ रहा था आप लोगों का कि प्रैक्टिकल का एग्जाम कब होगा। तो विद्यार्थियों का पेपर समाप्त हो गया है, अब प्रैक्टिकल भी शुरू होगा। तो प्रैक्टिकल जैसे ही शुरू होता है मैं आप लोगों से जरूर साझा कर दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। थक गया हूं यार, चलो लेते हैं इजाजत, अगला वीडियो देखते हैं कब तक आता है। जय हिंद। इस हंसते हुए चेहरे का मतलब ये नहीं है कि जीवन में कष्ट नहीं है, बहुत तकलीफ है यार, बहुत तकलीफ, मगर हंसते रहो। हंसते हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है हमारा।